जब सनत कुमारों ने पूछा कि ऐसा हाल पृथ्वी का क्यों हो रहा है, बोले कलेना अधर्म मित्रेण। अधर्म का जो मित्र कलयुग है ना, वह पृथ्वी पर अच्छी मात्रा में आ चुका है। कलेना अधर्म मित्रेण धरेयं बाधिताधुना। इस धरती पर कलयुग के अधर्म के मित्र कलयुग ने अपना प्रभाव जमा लिया। इसलिए खान पान आचरण बोली भाषा सब में तमोगुण भर गया। अब तमोगुण भरेगा तो फिर जीवन में कलेश तो आएंगे ही, कष्ट तो आएंगे ही। और रावण से यही बात कही थी हनुमान जी ने कि रावण माना कि तुम बुरे हो, लेकिन तुम सब बुराइयां न छोड़ पाओ तो एक छोटी सी बुराई छोड़ दो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और तुमको राम अपना लेंगे। रावण ने कहा कि मैं कौन सी बुराई छोड़ दूं, और मैं तो बुराइयों पर ही अभिमान करता हूं। तो हनुमान जी ने कहा कि आप अभिमान करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभिमान का एक जो गंदा अंश है ना, उसे छोड़ दो। बोले अभिमान तो पूरा ही गंदा होता है, अभिमान तो पूरा ही गंदा होता है। बोले नहीं, पूरा गंदा नहीं होता। अच्छे कर्म करने का जो अभिमान होता है वो अच्छी दिशा में ले जाता है, बाद में फिर वो भी छोड़ना पड़ता है। लेकिन शुरुआत में एक दलदल में से निकलने के लिए एक अभिमान को अपना लिया जाए कि मैं भगवान का भक्त हूँ, तो कम से कम बुरे कर्मों में जाने से मन अपने आप कहेगा भाई मैं भगवान का भक्त हूँ। लेकिन आगे चल के ये भी छूट जाएगा। तो हनुमान जी ने कहा कि हे रावण, आप यदि अभिमान को छोड़े बिना जी नहीं सकते तो फिर एक काम करो, त्यागहु तम अभिमान। अभिमान में जो तमोगुणी रूप है, जो तमोगुणी अभिमान है, आप केवल उसको त्याग दो। रजोगुणी रख लो, सतोगुणी रख लो, तमोगुणी को त्याग दो तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन आश्री प्रवृत्ति जहां प्रवेश कर जाती है, वहां तमोगुणी अभिमान के बिना उसका जीवन चलता ही नहीं। तो यहां ऐसे ही जो विकार हमारे जीवन में अशांति प्रदान करते हैं, तो साधक को संत जन ये कहते हैं कि आप पूरा न छोड़ पाओ तो थोड़ा करके इतना छोड़ो तो तुम्हें शांति महसूस होने लगेगी। और जब शांति महसूस होगी तो अपने आप ही मन करेगा उसे और ज्यादा अपनाने का। जैसे सर्दी के दिनों में पानी को देख करके ठंड लगती है, दिसंबर का महीना हो तो नहाना तो दूर की बात, पानी को देख के हम रजाई में घुसे हों और पानी दिख जाए तो उसमें ऐसा लगता कि ये हम तो जामे भीतर मरे जा रहे हैं और ये जाम कूद कूद के नहा रहे हैं। तो जिसको देख करके ठंड लग रही है, लेकिन जब ही तक लग रही है जब तक हम कूदे ना, और फिर जब कूद जाते हैं ना तो फिर ठंड कहाँ चली जाती है इस बात का पता नहीं लगता। तो ऐसे ही जब हमको शुभ कर्मों के, भगवान के भक्ति के स्वाद का पता चलता है तो फिर वो अपने आप खींचती हुई चली जाती है। तो नारद जी महाराज ने कहा कि कलयुग व्याप रहा था और वहां अधर्म बढ़ रहा था, इसलिए मुझे कहीं शांति नहीं मिली और वहां का हाल बड़ा खराब था। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपतीनां चल कननम। बोले ऐसा कलयुग का हाल मैंने देखा। नारद जी ने हाल बताया धरती का कि तरुणी प्रभुता गेहे, जितनी भी नारियां होंगी वह अपनी प्रभुता जमाने के लिए घरों में हर कोई प्रयास करेंगी, हर तरह का।
और जब शासन की लड़ाई होगी, क्योंकि जैसे ईंट होती है और एक ईंट का होता है सांचा, सांचे में ईंट डालोगे तो दोनों समा जाएंगे, ईंट के सांचे में ईंट डालोगे तो दोनों समा जाएंगे, और ईंट के सांचे को हटा दो, ईंट में ईंट डालो तो फिर तो ईंट बजेगी। ऐसे ही यहां तरुणी प्रभुता गेहे, नारी है सांचा और पुरुष है ईंट। नारी के अंदर इतनी जगह हो कि पुरुष को अपने जीवन में संभाले, उससे टकराने की या बराबरी की बात यदि आ जाएगी तो टकराहट मरते दम तक कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो यहाँ का कलयुग का प्रभाव जो बढ़ रहा था उसमें इस प्रकार की वृत्तियां जन्म लेने लगी कि तरुणी प्रभुता गेहे, घरों में, गेहे माने घरों में जो तरुणी है उन्होंने अपनी प्रभुता जमाने के लिए हर साम दाम दंड भेद का सहारा लेना शुरू किया। हे सनत कुमारो, इससे पूरी धरती पर अशांति का माहौल बन गया। और बोले जब कभी सतयुग में, द्वापर में और त्रेता में या कलयुग के प्रथम चरण में, यानी 2000 साल तक, 2500 साल तक, जब कभी कोई सलाह लेनी है तो 3 व्यक्तियों से सलाह ली जाती है। शरीर में बीमारी हो तो वैद्य से, राजनीतिक बात हो तो मंत्री से, और धर्म की बात हो तो गुरु से। और ये तीनों स्पष्ट वक्ता होने चाहिए। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भैया। यदि ये तीनों किसी लालच में आकर, किसी भय में आकर के अप्रिय बोलते हैं, नहीं प्रिय बोलते हैं, चाहे भले ही सामने वाले का नुकसान हो जाए, तो फिर वहां कलयुग का प्रवेश हो जाएगा। इन तीनों से कलयुग डरता है। वैद्य से अपने रोग नहीं प्रवेश करा पाएगा। अब ये रोग ही तो प्रवेश करा रहा है, चाहे वो चीन के माध्यम से कराए, चाहे किसी और माध्यम किसी को भी बनाए, लेकिन है प्रभाव कलयुग का। तो यदि वैद्य बहुत मजबूत है तो वहां कलयुग डरेगा, क्योंकि वो शारीरिक रोग नहीं फैला पाएगा। यदि गुरु है तो मानसिक रोग फैलाने में उसको बहुत बड़ा डर लगेगा। और यदि मंत्री बहुत अच्छा है, मंत्रणा देने वाला, सलाह देने वाला, सामाजिक, तो फिर कलयुग अपने पारिवारिक क्लेशों में बुद्धि खराब करने से पहले ही डरेगा कि इसका मंत्री बहुत तेज है और ये उसका आज्ञाकारी है। अब इसी की जगह महाभारत में हम देखें, यदि गुरु की जगह परामर्श लिया जाए साले से या मामा से, तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। यहां नारद जी खुद बता रहे हैं कि मैंने पृथ्वी पर जब ये देखा कि श्याल को बुद्धिदायक, जिस समय गुरु, मंत्री और वैद्य का जो स्थान होना चाहिए, उस स्थान को जब साला या मामा, ये दोनों ही ससुराल पक्ष के हैं, एक अपनी ससुराल को, एक मामा की ससुराल को, ये दोनों ससुराल पक्ष के हैं। ये यदि बुद्धिदाता बन जाएंगे तो फिर गुरुओं का अपमान हो जाएगा, वैद्यों का अपमान हो जाएगा, मंत्रियों का अपमान हो जाएगा। और फिर इतिहास को उठा करके देखें, जहां मामाओं ने अकल दी वहां महाभारत हुए, जहां मामा ने अकल दी वहां महाभारत हुए। इसलिए कलयुग में जब बढ़ेगा तो इस प्रकार के लोगों का घर में बहुत ज्यादा प्रवेश होने लगेगा। कन्या विक्रयणो लोभा दंपतीनां च कलकलनम। दंपत्ति यानी परिवारीजन, गृहस्थ लोग, उसमें हर समय कलकनम, कलेश रहेगा। और लोग अर्थ प्रधान बुद्धि वाले हो जाएंगे। अर्थ प्रधान यानी पैसा ही माई बाप हो जाएगा,
वो पैसे के फायदा के लिए लोग नीचे गिरते चले जाएंगे, गिरते चले जाएंगे। लास्ट स्टेज बताई इसमें, कन्या विक्रयण, अपनी कन्या को भी बेचने पर उतर आएंगे लोग। अब उसके प्रकार अनेक होंगे, कोई किसी तरीके से बेचेगा, कोई किसी तरीके से बेचेगा, और यहां तक लोग उतर आएंगे। जैसे ऐसे बताते हैं कि पहले लोग अपनी, जब जनकपुर के दूत आए थे अयोध्या में, और राम जी ने, थोड़ा सा कम कर, दशरथ जी महाराज ने जब उनको अपने गले का हार उतार करके दिया, जब को सीता जी के पिता नहीं थे, तब हार उतार करके जब दिया तो क्या हुआ, उन्होंने अपने कान पकड़ लिए और दांतों तले जीभ दबा ली। दशरथ जी ने कहा, अरे क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले, माना कि सीता हमारी बिटिया नहीं है, लेकिन हम उसके खास बाप नहीं है, लेकिन हम कम से कम जनकपुर के तो हैं। तुम तो हार की बात कर रहे हो, हम तो यहाँ का पानी भी नहीं पी सकते। तो कलयुग के शुरुआत के चरण में यह नियम अभी कुछ दिन पहले तक निभते रहे, लेकिन अब आधुनिकता के नाम पर उसको नाम दिया जाता है, अरे मॉडर्न जमाना आ गया है, तुम कहाँ पिछड़े समाज में जी रहे हो। अरे 100 रुपए का खा रहे हो, 200 रुपए दे जाना, हिसाब किताब बराबर। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि धर्म की जो जड़ें बड़ी गहरी होती हैं। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, इसकी बड़ी गहरी जड़ होती है। कुछ जगह ऐसी होती है जहां हिसाब किताब कभी बराबर होता नहीं है। हिसाब किताब, जैसे कोई कहे काऊ लड़का ने अपने बाप में एक तमाचा मार दो, फिर कोई कहे कि बाप तू 100 मार ले, तो भी बराबर हो सकते हैं क्या? 1000 मार ले, बराबर नहीं हो सकते। ऐसे ही कुछ ऐसे धर्म के गहरे रहस्य हैं जो आधुनिकता ने उन पर प्रहार किया है। और उस धर्म, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षतः धर्म एव हतो हन्ति, जब कोई धर्म पर प्रहार करता है तो धर्म कोरोना बन करके फिर पूरे समाज पर प्रहार करता है, फिर उनका जीना दुश्वार कर देता है, घर से निकलना दुश्वार कर देता है, लोगों से गले मिलना दुश्वार कर देता है, हाथ मिलाना दुश्वार कर देता है। कहाँ हमारी परंपरा में यह था कि होली आएगी तो एक दूसरे से गले मिलेंगे। आज जब घर में घुसता है आदमी, कोई ड्यूटी करके आता है, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे कोई और हो, हैं? इतना बुरा दृश्य देखने को मिला पीछे लहर में, तो कि अपने घर वाले कोई बाहर से आए हुए थाली फेंक करके बाहर दे रही है कि वहीं बैठ के खा ले, हैं? तो क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं धर्म पर हमने प्रहार कर दिया, और धर्म के पास तो न जाने